जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम उत्तम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ लक्षण जो हैं भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में विकसित होते हैं, कुछ लक्षण हैं जो भाव भक्ति की अवस्था में प्रकट होते हैं, और कुछ लक्षण जो हैं जब प्रेमा भक्ति में पहुंचते हैं वहाँ प्रकट होते हैं। तो जो क्लेशाग्नि है और सुविधा है वो विशेषता साधन भक्ति की अवस्था में प्रकट होते हैं। उसके पश्चात मोक्ष लघुताकृत और सांद्रानंद विशेषात्मा, है ना, ये प्रकट होते हैं भाव भक्ति की अवस्था पर। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। भाव भक्ति की तुलना जैसे सूर्य उदय होता है उससे की गई है, और प्रेम भक्ति की तुलना जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है तो सूर्य की जो पहली किरण है उसकी तुलना भाव भक्ति से की गई है, और जब पूरी तरह से सूर्य उदय हो गया उसको प्रेम भक्ति कहा जाता है। तो श्री कृष्ण आकर्षणी और सुदुर्लभा, ये जो दो है ये प्रेमा भक्ति में प्रकट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्रम थोड़ा सा आगे पीछे है, तो उसमें हमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि प्रभुपाद जी जैसे कृष्णा बुक का अनुवाद किया है प्रभुपाद जी ने, इसमें श्लोक अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है, उसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद किया गया। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुदुर्लभा, है ना, कि भक्ति कैसे सुदुर्लभा। आगे तो हम देखते हैं कि एक जगह हम भक्ति को बहुत आसान भी कहते हैं, भक्ति बहुत इजी है ना। कर्म ज्ञान ध्यान वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति करना बहुत आसान है। एक बालक भी कर सकते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति भी कर सकते हैं। भक्ति की किसी भी भक्ति के लिए कोई जाति भेद या कोई लिंग भेद या उम्र वो मायने नहीं रखती। तो भक्ति बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, लेकिन फिर भक्ति को सुदुर्लभा क्यों कहा गया कि भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भक्ति इतनी आसान है, भक्ति इतनी सिंपल है कि हो सकता है कि आपके हाथ से फिसल जाए, है ना। भक्ति बहुत ही आसान है ना। तो पहला कारण है भक्ति सुदुर्लभा होने का कि बाकी जितनी भी प्रोसेस हैं, चाहे वैदिक हैं या नॉन वैदिक हैं, उनके द्वारा भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। चाहे यज्ञ है, चाहे दान है, चाहे तपस्या है, नैतिकता है, नियमों को पालन करना है, उनके द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कोई नैतिक चरित्रवान है तो आवश्यक नहीं है कि वो भक्ति को ग्रहण करे, या कोई बहुत पुण्यशाली है तो आवश्यक नहीं है वो भक्ति को ग्रहण करे। बहुत तपस्वी है तो भक्ति को ग्रहण करे ही, ये आवश्यक नहीं है। तो पहला कारण है कि भक्ति जो है अन्य विधियों पर निर्भर नहीं करती। अन्य विधियां करके हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए एक कारण है भक्ति सुदुर्लभा। और दूसरा कारण है कि जब तक शुद्ध भक्तों के शरण में हम नहीं आ जाते हैं, जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। और जैसे भगवद गीता में बताया गया है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। तो हजारों में से कोई, है ना, कोई मुझे जानने का प्रयास करता है, और उन हजारों में से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। मैं निकाल लूँ।
तो शुद्ध भक्तों की कृपा मिलना, जैसे यहाँ पर रूप गोस्वामी श्लोक उद्धरण करेंगे 5वें स्कंद से, कि जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा और शुद्ध भक्तों की चरण रज को हमने मस्तक पे नहीं लगाया, अपने शरीर में उसको लपेटा नहीं है, शुद्ध भक्तों के आश्रय में नहीं आए हैं, तब तक हम भक्ति में नहीं मिल सकती। और जैसे एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में आना एक तरह से आसान है, भक्ति में टिके रहना वो थोड़ा और कठिन है, और भक्ति में टिके रहकर सालों सालों सेवा करते रहना वो और कठिन है ना। वो क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरह के जो अनर्थ हैं उसके कारण भक्ति में आने के पश्चात भी एक जगह अटक जाते हैं। तो ये जो प्रेमा भक्ति या भाव भक्ति की अवस्था में आना, वो क्या है, बहुत सुदुर्लभ है ना। तो हम पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी। परमार्थ की प्रारंभिक दशा में स्वरूप साक्षात्कार के लिए नाना प्रकार के तप, त्याग आदि साधनों का विधान है। यदि कोई साधक विषय वासना से रहित हो तो भी भक्ति योग की प्राप्ति दुर्लभ है। तो अगर कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त है फिर भी क्या है, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बाकी सब अलग विधि विधान वो कर रहे हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं तो भी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। स्वयं साधन करने पर अधिक आशा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस किसी को भक्ति का दान नहीं देते। श्री कृष्ण प्राकृत सुख अथवा मुक्ति तो दे सकते हैं, पर इतनी सरलता से किसी को भक्ति योग में नहीं लगाते, है ना। मुक्ति है, भौतिक सुख है, वो प्रदान कर देंगे, है ना। क्यों? आगे प्रभुपाद जी लिखेंगे, क्योंकि भक्ति देने से भगवान उसके वश में आ जाएंगे। जो भक्ति है भगवान को भी बांध देती है। भक्ति से जो भगवान है वो भी भक्त के अधीन आ जाते हैं, इसीलिए भगवान हर किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरुदेव एवं स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है, भक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो पहला प्रभुपाद जी ने समझाया कि अन्य विधियों पर भक्ति आश्रित नहीं है, अन्य विधियों के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, है ना। फिर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी कोई भी बिंदु समझा रहे हैं उसके पीछे शास्त्रों का उद्धरण दे रहे हैं, है ना। भक्ति सुदुर्लभा है तो वो शास्त्रों में कहाँ कहाँ इंगित किया गया है ना। भक्ति की सुदुर्लभता को तंत्र शास्त्र में भी स्वीकार किया गया है। शिव जी सती से कहते हैं, हे साध्वी, तत्वज्ञानी को भव बंधन से मुक्ति मिल सकती है। वैदिक यज्ञादि के पुण्य कर्म से, पुण्य फल से विषय सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु हजारों जन्मों तक यत्न करने पर भी इन साधनों से भक्ति दुर्लभ ही रहती है। भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो सकता है ना, मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है ना, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, फॉर्चुनेट सोल, बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको भक्ति प्राप्त हुई है। और यस, फिर आगे बताएंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज का वचन है कि केवल निजी प्रयास से अथवा अधिकारी पुरुषों के उपदेश से भक्ति योग की प्राप्ति नहीं हुआ करती। इसके लिए विषय वासना से रहित शुद्ध भक्ति के चरणारविंद का रज प्रसाद चाहिए, है ना। तो शुद्ध भक्तों का शरण से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं और नारद जी पांडवों का गुणगान कर रहे हैं कि किस तरह से पांडवों के लिए भगवान पांडवों के सखा हैं, पांडवों के शुभ चिंतक हैं, पांडवों के मित्र हैं, पांडवों के दूत हैं, सारथी के रूप में हैं और द्वारपाल के रूप में हैं। हर तरह से, अलग अलग तरह से पांडवों की भगवान ने सेवा किया, मतलब पांडवों के वश में आ गए। तो इसीलिए
जैसे आज का ये हमने कोट पढ़ा कि प्रभुपाद कि भगवान को कुछ है ना पूड़ी हलवा वो नहीं चाहिए, भगवान को बहुत कुछ धन नहीं चाहिए, ऑलरेडी भगवान के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध सेवा भावना। तो वो शुद्ध सेवा भावना तक पहुंचना, जब भगवान भाव भक्ति या प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, तो यही अपने आप में क्या है? सुदुर्लभ है ना, यही अपने आप में सुदुर्लभ। हे राजन, भगवान मुकुंद श्री कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के शाश्वत स्वामी रक्षक हैं। वे तुम्हारे गुरु, सर्वविद शिक्षक, आराध्य देव हैं, इष्ट तथा प्रेमास्पद हैं और सब प्रकार से कुलपति हैं। अधिक क्या, कभी कभी तो वे सेवक की भांति तुम्हारी आज्ञा पालन तक करते हैं, है ना। भगवान आज्ञा पालन करने लगते हैं। राजन, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम पर भगवान श्री कृष्ण के इस कृपा प्रसाद की दूसरे तो कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान मुक्ति सुगमता से दे देते हैं, परंतु भक्ति योग किसी दुर्लभ जीव को ही देते हैं। कारण यह है कि भक्ति योग से भगवान स्वयं भक्त के कीर्तिदास हो जाते हैं, दास बन जाते हैं। फिर भक्ति सुदुर्लभ क्यों है और इसका कारण है यहाँ पर कि भक्ति सुदुर्लभ इसीलिए है कि जैसे हमने चर्चा किया था साधन और साध्य। साधन मतलब प्रोसेस और साध्य मतलब गोल। अगर हम हमारे साधन में त्रुटि है तो हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर साध्य में त्रुटि है तो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम भक्ति के सारे विधि विधानों को कर रहे हैं, लेकिन गोल में कुछ त्रुटि आ गई। गोल हमारा कृष्ण प्रेम नहीं है, या गोल हमारा केवल भगवान की सेवा करना नहीं है। और भी गोल हो सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी हो सकता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। और साधन, जो हम साधन कर रहे हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस साधन में बहुत सारी अलग अलग तरह की मिक्सिंग हो सकती है, बहुत अलग अलग तरह के मिश्रण हो सकते हैं। तो इसीलिए है ना, जैसे भक्ति को क्या बताया गया है कि तलवार की धार पे चलने जैसा है ना। तलवार की धार पे चलना मतलब जैसे ब्लेड है, तो ब्लेड का उपयोग अगर अच्छी तरह से करेंगे तो सेविंग में उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हट जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगा? ब्लड, खून निकलने लगेगा, है ना। तो इसी तरह से भक्ति भी क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। भक्ति बहुत सरल भी है, भक्ति बहुत आसान भी है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफ़िकल्ट, है ना। प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करके रखना और हमेशा वो साधन प्योर रहे और साध्य प्योर रहे, वो बहुत टफ काम। इसीलिए क्या हो जाती है? भक्ति सुदुर्लभ हो जाती है। तो बहुत सारे लोग है ना कि मनुष्य नाम सहस्र से, बहुत सारे हजारों हजारों लाखों में से कुछ लोग आते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं, और उन हजारों हजारों लाखों में से आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से एक भगवान को जान पाता है। और इसी श्लोक को आचार्य एक अलग दृष्टिकोण से भी समझाते हैं कि बहुत सारे हजारों करोड़ों लोगों में से कुछ लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, और उन हजारों लाखों में से कोई एक है जो भाव भक्ति की अवस्था पर आ पाते हैं, जो प्रेमा भक्ति की अवस्था तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो यस, यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति में आसान है, लेकिन भक्ति में पूर्णता प्राप्त करना सुदुर्लभ है। क्यों? पहला कारण यह है कि साधन और साध्य में मिक्सिंग होना, ठीक है। भक्ति के अलावा क्या गोल हो सकते हैं? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, है ना। और साधन दूसरा हो सकता है, जो साधन भक्ति के नियम बताए गए हैं उसके अलावा कुछ हम करेंगे तो फिर भक्ति से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा कारण बता रहे हैं आचार्यगण कि साधन भी सही है, साध्य भी सही है, प्रोसेस भी हम कर रहे हैं, और जो हमारा गोल है वो भी फिक्स है, किसी भी तरह की कोई बीच में मिक्सिंग नहीं है। लेकिन भक्ति करने की तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है,
तो भी क्या है, भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। लौल्यम नहीं है, ग्रीड नहीं है, प्रोसेस सही है, गोल सही है, लेकिन बस एक चली जा रही है, एक रूटीन चल रहा है ना। उसमें कोई तीव्रता नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है। तो माया यही करती है ना, सब कुछ चल रहा होगा लेकिन माया क्या कर देती है, कॉम्प्लेसेंस बना देती, मतलब कॉम्प्लेसेंट बना देती है, स्टैग्नेंट कर देती है, एकदम स्थिर। और उसमें क्या हो जाता है, जैसे बताया गया उदाहरण, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे कोई चढ़ रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और एक जगह उसने सोचा कि सपोज़ उसको 2 किलोमीटर चढ़ना है और 500 मीटर उसने चढ़ लिया, तो सोचा अभी तो मैं काफ़ी हाइट पर आ गया, काफ़ी ऊपर आ गया, तो अभी मैं रुक जाता हूँ। तो जब रुकेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से चढ़ नहीं जाएगा और स्वाभाविक रूप से नीचे गिर सकता है। तो उसी तरह से भक्ति में क्या हो जाता है, हमारी तीव्रता कम हो जाती है ना। शुरुआत के समय में जो उत्साह होता है, जो उत्सुकता होती है सेवा करने की, वो डाउन हो जाती है। तो उससे क्या होगा, स्वाभाविक रूप से हम अटके नहीं रहेंगे, अटके रहेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम नीचे चले जाएंगे। तो ये भी कारण है कि भक्ति क्या है, सुदुर्लभ है ना। फिर एक अन्य आचार बता रहे हैं कि भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनमें उसमें रुचि नहीं है ना, तो भी क्या होगा, भक्ति, हम भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे वो जप करना है या चाहे वो सेवा करना है या शास्त्रों का अध्ययन करना है, कोई भी कार्य है, चाहे वो सेवा है, साधना है, उसमें रुचि नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, हम भाव भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। उत्साह को बना के रखना या रुचि को बनाए रखना, वो बहुत क्या है, मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है ना। तो इस तरह से भक्ति सुदुर्लभ है ना। तो 5 कारण हमने देख लिए, क्या क्या है भक्ति सुदुर्लभ होने के। पहला कारण है कि अन्य प्रोसेस कोई कितना भी कर ले, लेकिन उससे भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। दूसरा कारण है, जब तक शुद्ध भक्तों के शरण में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। फिर तीसरा है, अगर साधन में और साध्य में कुछ मिक्स है या हमें क्लियर नहीं है कि क्या करना है भक्ति करके या भक्ति कैसे करना है, तो भक्ति क्या हो जाएगी, सुदुर्लभ। और चौथा कारण है कि भक्ति करने में हमारी तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, उत्साह नहीं है, मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं तो भक्ति सुदुर्लभ है। और 5वां कारण है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, उसमें रुचि है ना, बता रहे हैं यहाँ पर एक आचार्य की, रुचि और टेस्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से भक्ति क्या है, सुदुर्लभ है ना। फिर 5वां श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मोक्ष लघुता कृत। अभी ये जो मोक्ष लघुता कृत है वो पहले आना था, लेकिन ये 5वें में आया है। तो आप में से कोई पढ़ेंगे इसको, दशरथ को हिंदी में। तो मोक्ष लघुताकृत, भक्ति करने से मोक्ष भी बहुत तुच्छ हो जाता है, लघुताकृत है ना, बहुत तुच्छ, मतलब जन्म मृत्यु से निकलने की भी जो इच्छा है भक्ति की चली जाती। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतुकी। सुदुर्लभ के बाद पढ़िए, नहीं मोक्ष उसमें वही आने वाला है, थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन में शायद। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख साधारण विशेषात्मा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। तो भौतिक जगत से जो मुक्त होने का सुख है ना, या
हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम ब्रह्म हैं, जन्म मृत्यु से मुक्ति हो गई। लेकिन उसका भी जो सुख है उसको हजारों करोड़ों गुना कर दिया जाए, लेकिन भगवान की सेवा करने का सुख है, उससे उसकी कोई तुलना नहीं है। वो कैसा हो जाएगा? मतलब एक बूंद के बराबर। अगर भक्ति का जो सुख है, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो भक्ति के जो सिंधु का सुख है वो मोक्ष के सुख की क्या है? मतलब मोक्ष का सुख बहुत ही तुच्छ हो जाएगा। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंहदेव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि ब्रह्मानंद का सुख कैसा हो गया है, जैसे एक बछड़ा है, उसके जो पैर है जिसमें से थोड़ा सा जल होता है, इतना सा सुख बचा है। अब भक्ति का सुख क्या हो गया है? सागर के समान हो गया। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि आचार्यगण क्या है, बार बार मायावाद, ये बार बार निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि मायावाद और निर्विशेषवाद क्या है? रस का विपरीत है। जहाँ पे रस है वहाँ पर दो व्यक्तियों में आदान प्रदान है, भगवान है, भक्त है, या गुरु है, शिष्य है। और जहाँ भी मायावाद आ गया, जहाँ भी निर्विशेषवाद आ गया, वहाँ पे क्या हो गया? एक हो गया। तो बार बार आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा एक चैप्टर ही दिया है कि भक्ति करने से मोक्ष की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि मायावाद क्या है? सबसे ज़्यादा डेंजरस है ना, एकाकार होने की इच्छा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े ऋण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो जो अभी यहाँ पर रूप गोस्वामी किनका उदाहरण दे रहे हैं? भावार्थ दीपिका से बता रहे हैं, जो श्रीधर स्वामी उनका भाष्य है। तो यहाँ पर आचार्यगण बता रहे हैं कि शास्त्रों में, भागवतम में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मिलने वाले सुख का खंडन किया गया है, या जहाँ पर निर्विशेष सुख का खंडन किया गया। फिर भी रूप गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी का जो श्लोक है उसको क्यों लिया? और भी श्लोक ले सकते थे, है ना। तो इसी लिया क्योंकि परंपरा, ये परंपरा सिस्टम है कि श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में ये श्लोक का उद्धरण किया और उसी श्लोक को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ले लिया। तो कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा सिस्टम चल रहा है ना। जैसे जब वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास में आते हैं श्रीमद् भागवतम पे अपना टीका सुनाने के लिए, तो बात ये आती है कि वल्लभाचार्य कहते हैं कि मैं श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, श्रीधर स्वामी के जो भाष्य हैं उसको मैं स्वीकार नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? मना कर देते हैं कि मैं वल्लभाचार्य से नहीं सुनूंगा, है ना। तो और भी जगह रूप गोस्वामी जो श्रीधर स्वामी को उद्धृत कर रहे हैं, है ना, ये परंपरा सिस्टम को बताने के लिए। तो मोक्ष तुच्छ हो जाता है। तो इसमें और भी जगह बताया गया कि जो मुक्ति होती है उसको भक्ति देवी के सामने आने में क्या हो जाती है? शर्म आती है ना। या सड़क पर पड़े हुए कंकड़ के समान, धूल के समान मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हम भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत देखते हैं वो हमारे परिप्रेक्ष्य में है, अन्यथा तो पूरी सृष्टि भगवान की है। जैसे एक कमरा है और कमरे का एक कोना है और उस कोने में अंधेरा है, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक जगत, है ना। महत तत्व जो होते हैं, बादल हैं, वो ढक देते हैं, तो उसका जो नीचे का पूरा पोर्शन है वो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो उस कमरे का जो छोटा सा पोर्शन है वो भी कमरे का भाग है। तो
एक साधारण एक व्यक्ति के लिए तो जो कमरा है वो तो मतलब उसका कोई दो पार्ट नहीं है, एक प्रकाश वाला है और एक अंधकार वाला है। तो जो आत्म साक्षात्कार भक्त हैं उनके लिए कोई भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत अलग नहीं है, उनके लिए पूरी भगवान की सृष्टि है। तो अगर वो शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं, भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच गए हैं, प्रेम भक्ति की अवस्था तक पहुंच गए हैं, तो उनके लिए तो भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं, अभी चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। तो जो जन्म मृत्यु से निकलने की इच्छा है वो खत्म हो गई। तो जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं या जो ज्ञानी हैं, जो वो निकलना चाहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, उनको भगवान से, भगवान की सेवा से, भगवान के रूप नाम गुण लीला से कोई आसक्ति, कोई रुचि नहीं है। तो इसीलिए उनका सुख क्या है, बहुत ही तुच्छ है ना, एकदम कंकड़ के समान है। लेकिन भक्तों का सुख क्या है, उसकी कोई तुलना नहीं है ना, सिंधु की तरह जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो भौतिक जगत में रहें, आध्यात्मिक जगत में रहें, कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनके लिए पूरा क्या होगा, पूरे आध्यात्मिक जगत हो गया। वो जहाँ भी है भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, है ना। इसीलिए उनके लिए मोक्ष क्या हो जाता है, बहुत तुच्छ हो जाता है। अब हम आते हैं अंतिम उसमें, श्री कृष्ण आकर्षणी, कि जो भक्ति है वो कृष्ण को भी क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। ये भक्ति की सबसे टॉप मोस्ट अवस्था है। तो इसमें एक उदाहरण और है क्या इसमें, मोक्ष लघुताकृत में इसमें बता रहे हैं चतुष्कुमारों का कि चतुष्कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर आए, उससे पहले चतुष्कुमार क्या है, ब्रह्मवादी है, ब्रह्म से आकर्षित है ना। लेकिन जब वो गेट पर आते हैं तो आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर कि वो वैकुंठ के अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि ब्रह्मवादी हैं। वैकुंठ के अंदर कोई आ सकते हैं क्योंकि भक्त ही आ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु हैं वैकुंठ से बाहर आए गेट पर, और जब उन्होंने जो तुलसी है उसका सुगंध लिया चतुष्कुमार ने, तो वो तुरंत परिवर्तित हो गए, है ना। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो ब्रह्मवादी हैं, है ना, आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति उत्तम भूत गुणो हरि, कि जो आत्माराम भी हैं, जो प्रकृति की 3 गुण से भी निकले हुए हैं, वो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आत्माराम की अवस्था क्या है कि ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, या एक मुक्ति का सुख है। लेकिन जो आत्माराम भी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, वो भी भगवान की भक्ति से आकर्षित होते हैं। फिर श्री कृष्ण आकर्षणी, तो कृष्ण को भी भक्ति आकर्षित कर लेती है। और भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो भक्ति देवी है, ये भक्ति मूर्तिमान रूप है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, तो कामदेव को आकर्षित कर ले वो है मदन मोहन, और जो मदन मोहन को भी आकर्षित कर ले वो है मदन मोहन मोहिनी, है ना। तो अभी जो भक्ति देवी है वो भक्तों के हृदय में भी होती है, तो भगवान भक्तों से भी आकर्षित हो जाते हैं, है ना। भगवान श्रीमती राधा रानी से आकर्षित है क्योंकि स्वयं वो मूर्तिमान भक्ति देवी है, ठीक है। वही भक्ति देवी अलग अलग अनुपात में भक्तों के हृदय में भी है, तो भगवान भी आकर्षित होते हैं। और फिर एक भक्त दूसरे भक्त से भी आकर्षित होता है ये देखकर कि उनके हृदय में भी क्या है, भक्ति देवी। तो ये जो है कि श्री कृष्ण आकर्षणी, तो जब भक्ति देवी और भक्ति देवी अलग अलग अनुपात में जब भक्तों के हृदय में है, जब कृष्ण को आकर्षित कर रही है तो अन्य भक्तों को क्यों आकर्षित नहीं करेगी। तो इसीलिए हम इसमें 2-3 उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण ऐसा है कि भगवान भक्तों की भक्ति से आकर्षित हो रहे हैं, और दूसरा उदाहरण देखेंगे कि एक भक्त जो है दूसरे भक्त की भक्ति से आकर्षित हो रहा है ना। तो इसीलिए अगर हम आगे चर्चा करते हैं इसमें,
श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षणों को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भी हम सेवा करते हैं वो सब किसके अंदर अंतर्गत होती है? श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत होती है ना। महात्मा नाम सुमाम पार्थम दैवी प्रकृतिम आश्रितम। दैवी प्रकृति राधा रानी के अंतर्गत चल रही। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सब क्या है? आध्यात्मिक जगत की एक्टिविटी है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, आध्यात्मिक जगत की ही क्रिया चल रही है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो पृष्ठ है वो भक्ति की किस अवस्था को बता रहा है? श्री कृष्ण आकर्षणी। कि भगवान जो अर्जुन है उनकी भक्ति से आकर्षित होकर उनके सारथी बनने को भी तैयार है। मतलब इतने उच्च अवस्था। भगवत गीता बेसिक नहीं है, बेसिक भी है और सबसे उच्च भी है। जब भगवत गीता का पृष्ठ ही वो क्या बता रहा है कि ये श्री कृष्ण आकर्षणी। हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, वहाँ पे भगवान को किस तरह से बताया जाता है कि बहुत शक्तिशाली हैं, नियंता हैं, सृष्टि करते हैं, है ना। लेकिन भगवत गीता कहाँ से चालू हो रही है कि भगवान अपने भक्तों के वश में है, भगवान अपने भक्तों के सेवा करने के लिए तत्पर है। ये भगवत गीता का पहला पृष्ठ है। तो कहने का मतलब है कि जो अन्य धर्मों के शास्त्र हैं और जो भगवत गीता है उसमें कितना अधिक, मतलब कितना उच्च स्तर है भगवत गीता का, कि भगवान भी वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान जो उपासक हैं भगवान के, भगवान उनके ही सेवक बन गए, है ना। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में है ना। जैसे प्रेम होता है वो वन साइडेड नहीं होता है। प्रेम क्या होता है? टू साइडेड होता है, दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता, है ना। तो जैसे भक्त जो हैं भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो जो भगवान जब भक्तों की सेवा करना चाहते हैं उसको बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी। जिस तरह से जो भक्त भाव भक्ति की अवस्था पर है, जो प्रेम भक्ति की अवस्था पर, वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसी तरह से भगवान भी भक्तों के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है ना। और यही संबंध इसमें बताया गया है। गुरु और शिष्य के बीच में, है ना। यही संबंध गुरु और शिष्य के बीच में होता है, मतलब एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में होता है, और खासकर एक गुरु और शिष्य, है ना। जैसे गुरु है वो शिष्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना। सब अपने निर्देशों के द्वारा, सिखाने के द्वारा सब कुछ करने को तैयार। और एक जो उन्नत शिष्य है वो गुरु के लिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि जो शिष्य हैं वो गुरु की सेवा कर रहे हैं, है ना। सेवा मतलब प्रेम का आदान प्रदान। तो ऐसा नहीं कि गुरु बस शिष्य सेवा करेंगे और गुरु हाँ मेरी सेवा होना चाहिए। गुरु भी उस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए शिष्यों को क्या है, निर्देश देते हैं, शिष्यों को सिखाते हैं। तो उसी तरह से जैसे एक प्रेमा भक्ति में स्थित भक्त भगवान के लिए कुछ कर सकता है, भगवान भी भक्त के लिए कुछ कर सकता है, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्यों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना। अभी वो निर्भर करता है वो अभी शिष्य की क्या स्थिति, शिष्य का कितना एडवांसमेंट है। लेकिन गुरु जैसे भगवान की तरफ से कमी नहीं हो सकती है, उसी तरह से जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, उनकी तरफ से कमी नहीं हो सकती है। अभी उस पक्ष में कौन है वो उस पर निर्भर करे, है ना। तो प्रभुपाद जी का कोट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि आध्यात्मिक गुरु जब प्रथम दीक्षा होती है तो शिष्यों के सारे पापों को ले लेता है ना। आई मे गिव इनिशिएशन वेरी इजीली, मैं दीक्षा बहुत आसानी से दे रहा हूँ, बट व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम प्रिपेयर टू गो टू हेल फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश से प्रेम बस बंधे हुए हैं कि प्रचार करना है, तो उसी को प्रभुपाद जी, वो जो सेवा है गुरु का आदेश है, उसी को प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रदान कर, है ना, शिष्य से आगे प्रदान कर। तो जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से ठाकुर में आपस में प्रेम का आदान प्रदान, उसी तरह से प्रभुपाद उनके शिष्यों में, उनके शिष्यों में उनके। तो भक्ति देवी क्या करती हैं? कृष्ण को आकर्षित करती हैं, उसी तरह से भक्तों को भी आकर्षित करती है। अगर भक्त दूसरे की भक्ति को देखकर या दूसरे की एडवांसमेंट को देखकर प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, तो क्या है? फिर वो द्वेष की भावना है। अगर कोई भक्त है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या भक्ति में आगे जा रहे हैं, और उनकी भक्ति को देखकर अगर हमें आनंद नहीं आ रहा है, उनकी भक्ति को देखकर हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर द्वेष भावना। क्योंकि द्वेष और फिर प्रेम, ये दोनों क्या है? विपरीत है ना। और हम ऐसा देखते हैं, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का प्रसंग आता है, तो चैतन्य महाप्रभु से जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रथम बार मिलते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, बहुत सारी स्तुतियाँ करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको निर्देश देते हैं। उस निर्देश में बताया गया है कि कुछ समय के पश्चात आप मेरे पास में आ जाएंगे। तो उन पर जब कृपा होती है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पर, और उनके मस्तक पर चैतन्य महाप्रभु अपना चरण रखते हैं, तो वहाँ आसपास जितने भी वैष्णव थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, कितना अच्छा हुआ कि इन दो के ऊपर प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि अगर गुरु या भगवान किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं और उसको देखकर अन्य भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, जय जयकार करते हैं, तो वही कृपा उन भक्तों को ही मिल जाती है ना। प्रभुपाद जी वहाँ पर गौड़ी मठ का उदाहरण देते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश से प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस आदेश के प्रभाव से कुछ सफलता मिली है, कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु भाई हैं जो उसको देखकर द्वेष कर रहे हैं, है ना। मतलब दूसरे की जो प्रगति है वो सहन नहीं हो पा रही। तो अगर हम अगर हम जो भक्त हैं, हमारे साथ में भक्त हैं या कोई भी भक्त हैं, वो अगर प्रगति कर रहे हैं तो हमें और प्रसन्नता होनी चाहिए, है ना। अगर हमें प्रसन्नता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि नहीं, द्वेष भावना या एक प्रतियोगिता की भावना आ रही है, तो क्या है? हृदय कैसा है? कठोर है, एकदम स्टील फ्रेम्ड, स्टोन हार्टेड, उस तरह से हृदय, तो वो फिर भगवान को आकर्षित नहीं करेगा। फिर यहाँ पर अलग अलग उदाहरण बता रहे हैं। पेज क्रमांक 17 पर हिंदी में युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। हाँ, पहले उससे पहले एक उदाहरण देखते हैं कि भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे मैं भक्ति से आकर्षित हो जाता हूँ। और दूसरा उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो हैं ही, किंतु वे मेरे भक्त द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। तो भगवान भक्ति से आकर्षित हो गए।
फिर युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की गुणगान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। तो नारद मुनि के सामने युधिष्ठिर महाराज किनका गुणगान कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज का। तो नारद मुनि ने तुरंत युधिष्ठिर महाराज का गुणगान और पांडवों का गुणगान प्रारंभ कर दिया। क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग 5 पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं। वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं, अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है ना। तो नारद मुनि पांडवों के बारे में गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन सी भक्ति है जो भगवान को आकर्षित कर लेती है? वो है भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन भक्ति नहीं, है ना। इट इज़ नॉट साधन भक्ति विच ब्रिंग्स कृष्णा अंडर कंट्रोल, बट प्रेमा भक्ति, जो भाव। इसीलिए श्री कृष्ण आकर्षणी गुण कब आता है? भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति की स्थिति। तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की अवस्था पे क्या होता है कि हमारी भक्ति स्वाभाविक हो जाती है और द्वेष रहित हो जाते हैं। तो जितना हम द्वेष रहित होंगे उतना वो श्री कृष्ण आकर्षणी वाला गुण प्रकट होगा, और जितना ज़्यादा द्वेष होगा ये गुण प्रकट नहीं होगा। तो इस तरह से ये अन्य जो पैराग्राफ है उसमें भी समझाया जा रहा है। भगवान से अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको ऐसे ही मजाक में बहुत सारे शब्द कहे, कृष्ण, यादव, सखा, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किस तरह से भगवान अर्जुन के और पांडवों के वश में थे, है ना। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा सा हम द्वितीय अध्याय में जाएंगे, है ना। तो उसको समराइज करने के लिए कि ये अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। भक्ति रसामृत सिंधु में 4 विभाग हैं। पहला विभाग है पूर्वी विभाग। पूर्वी विभाग में 4 पार्ट हैं: सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हमने पहला जो है उसको चर्चा पूरा कर लिया। अभी सामान्य भक्ति पूरा हो गया। सामान्य भक्ति क्या है और सामान्य भक्ति करने से क्या लक्षण आते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे साधन भक्ति। तो सामान्य भक्ति और साधन भक्ति में क्या संबंध है? बहुत सारी भक्ति वाले टर्म हो गए, कंफ्यूज हो गए कि साधन भक्ति करना है, सामान्य भक्ति करना है। हम साधक हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो फिर सामान्य भक्ति की चर्चा क्यों इतनी सी? गोपीनाथ को सामान्य भक्ति और साधन भक्ति में क्या संबंध है? प्रियवत प्रभु, कोई संबंध है कि नहीं है? साथ में साधन भक्ति साधन भक्ति एक पार्ट है सामान्य भक्ति का, एक प्रकार। और कोई बताना चाहिए कि दोनों में आपस में क्या संबंध है? साधन भक्ति करने से सामान्य भक्ति के लक्षण है। तो साधन भक्ति करने से हमारे अंदर सामान्य भक्ति के लक्षण आएंगे। तो सामान्य भक्ति और साधन भक्ति में क्या संबंध है? हमें कौन सी भक्ति करना है? सामान्य भक्ति करना है, साधन भक्ति करना है? वो तो भक्ति की जो परिभाषा है वो बताइए।
हाँ। सामान्य भक्ति भक्ति ये है, ये लक्षण आएंगे। अब उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो साधन भक्ति करें। साधन भक्ति करके हम तो साधन भक्ति करके हम सामान्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। नहीं, हम तो भक्ति के प्रोसेस से ही भक्ति को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस दिया गया है वो ये है, और डेफिनेशन जो परिभाषा है भक्ति की वो सामान्य रूप से समझाया गया है। अनाभिलाषिता शून्यम, पिछले लक्षण बताए गए। तो ये जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, जब हम साधन भक्ति करेंगे तो हम उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अनुशीलनम गुरु हाँ। के तो वो साधन भक्ति करने से फिर हम पूरी तरह से अन्याभिलाषिता शून्यम की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ये धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। साधन भक्ति भी साधन भक्ति। तो सामान्य भक्ति फिर कहाँ आएगी? सामान्य भक्ति अर्थात भक्ति की जो परिभाषा है वो बताइए। और कोई बताना चाहेंगे? Yes, ma'am. हमारे सभी स्तर पे हमारी साधन भक्ति की पहली सीढ़ी और सामान्य भक्ति इन जनरल भक्ति की क्वालिटी लेकिन अभी हम स्तर पे जो हमारे लिए ग्रेजुअल प्रोसेस होगा उसमें साधन भक्ति पहले उसमें साधन भक्ति पहले आएगी। पूरा सामान्य भक्ति का ही अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें से साधन भक्ति, भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं, उसके फिर जो भाव फिर आगे तो साधन भक्ति और सामान्य भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। चाहे वो साधन भक्ति हो या भाव भक्ति हो और प्रेम भक्ति हो, तीनों ही उत्तम भक्ति है। साधन की अवस्था में हम विधि विधानों का पालन करके सामान्य भक्ति कर रहे हैं। भाव भक्ति की अवस्था पर जब शुद्ध भाव प्रकट हो गए, उससे फिर हम सामान्य भक्ति कर रहे हैं, और प्रेम की अवस्था में तो भी सामान्य भक्ति कर। तो वो तीनों ही सामान्य भक्ति, तीनों उत्तम भक्ति है ना। भक्तिर उत्तम, तो तीनों ही उत्तम भक्ति, लेकिन करने की प्रेरणा किससे मिल रही है उसके कारण वो डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए साधन पिता के 6 लक्षण जो बताए गए उसमें क्लेशाग्नि और दूसरा सुविधा, सुविधा, हाँ वो साधन भक्ति से प्रकट होता हाँ साधन भक्ति में प्रकट होता है। है, लेकिन फिर भाव से और प्रेम से आगे के 4 होते हैं। यस, तो हमेशा सामान्य भक्ति ही चल रही है। अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति के डे 1 से चल रहा है। अब उसमें धीरे 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 और परिपक्वता आती जा रही है। आप में से पढ़ेंगे। हाँ, भक्तिर उत्तम इति भक्तिर उत्तम। कोई हिंदी में वहाँ पे? तो जोर से पढ़िए। भक्ति की प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था मतलब साधन भक्ति। हाँ, एक मिनट। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियाँ। तो कौन सी भक्ति की 3 कोटियाँ हैं? सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति की 3 कोटियाँ। तो सामान्य भक्ति ऑलरेडी रूप गोस्वामी उन्होंने बता दिया है, अभी उसी की 3 श्रेणियाँ। साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति, इन दोनों में अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं। भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। तो साधन भक्ति में 2 गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 होते हैं और प्रेम भक्ति में 6 होते हैं। तो 6 में लक्षण जो डिस्कस किए वही बताया जा रहा है। ठीक है, उसको मैं पढ़। तो अभी साधन भक्ति में आने से पहले रूप गोस्वामी अभी ये सामान्य भक्ति के ही कुछ लक्षण और बता रहे हैं, है ना। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी को सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।
भक्तों की जो श्रेणियाँ बताई हैं रुचि के अनुसार बताया जा सकता है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो कोई भक्ति में आता कैसे है? भक्ति से आता है। भक्ति कहाँ होती है? कोई भक्तों के संग में, है ना। तो कोई साधन भक्ति में आएगा, साधन भक्ति में उसका प्रवेश होगा तो किससे होगा? भक्तों के संग से, है ना। तो आदव श्रद्धा, तो प्रारंभिक श्रद्धा है, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, है ना। तो भजन क्रिया, साधु संग और भजन क्रिया मतलब अभी हम प्रॉपर साधन भक्ति में आ गए। उस भजन क्रिया में ही जो हमने चर्चा किया था दीक्षा, तो दीक्षा किसका भाग है? भजन क्रिया। तो आदव श्रद्धा, अज्ञात स्वीकृति इकट्ठा हुई, साधु संग में आए और फिर हम साधन भक्ति में अभी भजन क्रिया में स्थित हो गए। तो वे कहते हैं कि मनुष्य भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। या तो इसी जन्म में प्रारंभ हुआ या पहले जन्म में प्रारंभ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों का संग मिला। भक्तों के संग के बिना हम भक्ति में आ ही नहीं सकते, क्योंकि भक्तों के संग में क्या है? भक्ति देवी। या फिर कोई ऐसे महान भक्त हैं, उन्होंने उनके संग के प्रभाव से एकदम से वो भक्ति में आ गए। जैसे प्रभुपाद जी किसी से पूछते हैं कि हमारी तो कोई सुकृति नहीं थी, है ना, कोई हमने पुण्य नहीं किया था, तो हम कैसे भक्ति में आ गए? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने आपकी सुकृति को क्रिएट किया। प्रभुपाद जी के संग के प्रभाव से, प्रभुपाद जी की वाणी के प्रभाव से अगर सुकृति भी नहीं है तो वो जो श्रोतागण है या उनके साथ में है, उनमें वो सुकृति क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी और भक्ति में आ सकते हैं, आ जाते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि ये 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सामान्य भक्ति किस तरह से वो इटर्नल है वो समझाया जा रहा है। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। तो एक गुण सामान्य भक्ति का ये बताया कि ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। बस एक और हम चर्चा करेंगे। यद्यपि सातत्य ना भी रहे, यदि कोई संयोग बस शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। कोई स्वीकृति नहीं है, कुछ नहीं है, भक्तों के संपर्क में आया और तुरंत, है ना, पापी जाति पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन या तर्क प्रक्रियाओं के आदी हैं। तो किन के लिए भक्ति आसान हो जाती है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि रुचि के स्तर पर भक्ति डिफाइन होती है। ये 3 स्तर है, किसका कितना इंटरेस्ट है, रुचि है। फिर भक्ति क्या होती है? जो सामान्य भक्ति बताई है वो इटर्नल है, वो नित्य रहती है। और किन के लिए भक्ति आसान है? जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है ना। इसमें इंग्लिश में बताया जा रहा है, फॉर पर्सन्स हु हैव ए नेचुरल टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बुक्स लाइक भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, डिवोशनल सर्विस इजियर देन, है ना। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों की चर्चा करना, शास्त्रों को बताना, बेसिकली श्रवण। अगर हम श्रवण कर रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगी? भक्ति आसान हो जाएगी, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा? भक्ति बर्डन हो जाएगी। प्रभुपाद जी एक जगह मायापुर फेस्टिवल में चल रहा था, तो कुछ भक्त थे, तो प्रभुपाद जी का कुछ भागवतम सीरीज था, तो कई भक्त क्या है उस समय प्रवचन में नहीं आए, कोई भी कारण हो, चाहे व्यस्त हो या अन्य कारण हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप लोग सही मात्रा में श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे
तो एक दिन क्या हो जाएगी, गुरु के द्वारा जो सेवा दी गई है वो आपको भार लगने लगेगी कि कहाँ, मतलब कौन सी जगह में बहुत भार, अब तो मैं नहीं कर सकता, है ना, वो कहाँ फंस गया मैं, ऐसा लगने लगेगा। अगर, और ऐसा होता है कि अगर हम श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो सेवा में रुचि चली जाती है, और सेवा में रुचि जाती है तो सेवा में फिर अनावश्यक रूप से बहुत सारे तनाव हैं, मतभेद हैं। वो सब क्यों है? क्योंकि हम सही कॉन्शियसनेस में नहीं हैं। अगर हम सही कॉन्शियसनेस में होंगे तो सेवा भी अच्छी तरह से हो पाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिनको भगवद गीता और भागवतम को समझने में एक स्वाभाविक रुचि है, उनके लिए क्या हो जाती है, भक्ति आसान हो जाती है। जिनको श्रवण में स्वाभाविक रुचि है उनके लिए भक्ति करना, भक्तों के संग में रहना बहुत ही आसान है, उनको कोई समस्या नहीं। अंतिम ये है, फिर साधन भक्ति में आने से पहले रूप गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति को जानना, भक्ति में प्रगति करना, भक्ति में आगे बढ़ना, वो अपने आप नहीं होगा। वो श्लोक लेके आ रहे हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी अधिक बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काटकर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। वही तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासौ ऋषियस मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया महाजनो येन गता सपंथा। तो भक्ति की जो प्रोसेस सीखना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो वो मनोकल्पना से नहीं चलेगी, अपने हिसाब से नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ, मेरा बिलीफ तो ये है, तो मैं ऐसे भक्ति करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से भक्ति करना चाहता हूँ, यही अपने आप में क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। अपने हिसाब से क्या हो, है ना। जैसे महाराज बताते हैं कि कोई बोलता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तो महाराज बोले कि आप कौन से भगवान में विश्वास नहीं करते? जिस भगवान में आप विश्वास नहीं करते उसमें तो मैं भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भगवान है कौन। जो आपकी परिभाषा है भगवान की और जिसमें आप विश्वास नहीं करते उसमें तो मैं भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि परम सत्य है कौन वो ही नहीं पता है। तो उसी तरह से भक्ति में को समझना, भक्ति में आगे बढ़ना, वो भी अपने मन से नहीं होगा। इसीलिए है ना, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, हर चीज़ डिफाइन है, हर स्टेप रूप गोस्वामी डिफाइन करके गए हैं कि ऐसे है ये है। कोई भी अपने मन से नहीं बोल सकता। कोई बोले भगवान के प्रति भाव आ रहा है, कोई बोल सकता है भगवान तो भाव के बुक है, हमारे भाव आ रहा है। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भाव की डेफिनेशन क्या है और जिसमें भाव आते हैं उनके क्या क्या लक्षण आते हैं। तो हर चीज़ रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। आदव गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेने का अर्थ क्या होता है ना। कोई सोचे मन से ले लिया या गुरु है हमारे, लेकिन हर चीज़ रूप गोस्वामी उसमें परिभाषित कर रहे हैं। तो ये जो तर्क है, तर्को प्रतिष्ठा सुते, ये उसको पहले हटा दिया। महाजनो येन गता सपंथा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो इस तरह से इस सामान्य भक्ति जो फर्स्ट वेव, ईस्टर्न भाग में जो फर्स्ट वेव है, यहाँ पर पूरा होता है। और फिर हम कल से चर्चा करेंगे साधन भक्ति क्या है। और साधन भक्ति के दो भाग हैं, वैदी साधन और रागानुगा साधन। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? तो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मवादी जो होते हैं, ब्रह्मवादी, तो वैकुंठ में प्रवेश होना। हाँ, मतलब एक आचार्य बता रहे हैं कि वो चतुष कुमार क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, उनका आकर्षण नहीं था। तो उनको परिवर्तित करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु गेट पर आए। एक तो अपने द्वारपालों की रक्षा, वाद विवाद हो गया, कई तरह से हम लीलाओं को समझते हैं ना। हाँ, तो प्रश्न क्या है? वो तो एक भगवान एक लीला के माध्यम से बहुत सारे रसों का आदान प्रदान करते हैं। तो श्राप भी मिला, भगवान ने भी अपने भक्तों का गुणगान किया, चतुष्कुमार भी परिवर्तित हुए, भगवान एक वीर रस आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो एक लीला के माध्यम से कई चीज़ें
वहाँ पर दर्शाई गई। धीरे तो लोग भी उसी भगवान का जो मतलब इच्छा है उसको रोक रहे हैं ना, मतलब हाँ। भगवान का जो इच्छा है तो वो अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग वही फॉलो कर रहे हैं भगवान को। हाँ, भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। एक चतुष्कुमार है, मुनि है, तो वो एक तरह से गलत नहीं है, लेकिन श्राप मिला, इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि 3 जन्मों तक आप रहोगे, अब वापस आ जाओ। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सही या गलत है ना। एक साथ बहुत सारा इंसिडेंट चल रहा है। भगवान भी कृपा करना चाहते हैं, भगवान लड़ने का भी स्वाद देना चाहते हैं, भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं, है ना। तो वो कई चीज़ें बताने के लिए वहाँ पर है ना, वो एक ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक नहीं है कि उन्होंने गलती तो नहीं किया था लेकिन उनको श्राप क्यों मिला, क्योंकि उस श्राप के माध्यम से भी भगवान कुछ कार्य करना चाहते हैं, ऐसा। जो आपने बताया था कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए भक्तों की। वो बुक मैराथन का शुरुआत के समय में एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी दूसरे पार्टी को प्रसाद ला दी जाता है, तो उसको जाते थे, फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते थे। तो प्रसाद देती थी उनको, मतलब उनके लिए फीस्ट बनाते थे, हाँ। वो फीस्ट ज़्यादा ले लेते थे, फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाते थे और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते थे। अच्छा, प्रभुपाद ने प्रतियोगिता का बोला है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रतियोगिता मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने में प्रतियोगिता, है ना, कि हम कोई पुस्तक वितरण करके आए हैं तो हम उनसे अधिक पुस्तक वितरण करेंगे, क्यों? जिससे गुरु और प्रसन्न हो, कृष्ण और प्रसन्न हो। ऐसा नहीं कि हमारी वाहवाही हो। जहाँ हम अपनी वाहवाही पे आ जाते हैं तो फिर उसमें द्वेष जैसा आ जाता है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ गया, तो फिर हम और ज़्यादा प्रयास करते हैं जिससे हमारे ऊपर अटेंशन है, वहाँ द्वेष आता है। लेकिन जहाँ प्रतियोगिता, जैसे गोपियाँ हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। क्यों? किस लिए है? जिससे कैसे भगवान कृष्ण को और अधिक प्रसन्न किया जा सके, इसके लिए प्रतियोगिता है। वो जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा क्या है, आगे पीछे भी क्या है उसमें, लेकिन भक्तों की तो ये इच्छा है कि हाँ वो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो हम और प्रसन्न करें, फिर वो और प्रसन्न करेंगे, तो इस तरह से कंपटीशन। तो आपने बताया कि दुर्लभ कैसे, तो उसमें बताया कि तीव्रता नहीं हो भक्ति करने में, और एक और भी बताया कि मशीनरी तरह से कार्य करते, तीव्रता नहीं होगी तो मशीनरी जैसे ही कार्य होती है। हाँ, मशीन जैसा, दोनों एक ही जैसी। हाँ, एक जैसे ही है, रुचि नहीं है, करने में रुचि नहीं है। हाँ, उसी का है, यस यस यस। ये अभी सामान्य भक्ति के ही चला है, अभी 3-4 पैराग्राफ। वो भी सामान्य भक्ति का ही चल रहा है अभी तक साधन भक्ति प्रारंभ नहीं। साधु संघ का कहाँ पर था? महाजनो ये गता सपन था। हाँ हाँ, वो हाँ, भक्तों का संग, और कैसे जो सामान्य भक्ति बताई गई है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कोई पूर्व जन्म से करते आ रहा है तो इस जन्म में कंटिन्यू करेगा, या कुछ भी नहीं किया उसने, कोई भी सुकृति नहीं है, लेकिन किसी शुद्ध भक्त, बहुत शक्तिशाली भक्त, उनके संपर्क में आने से भक्ति चालू कर दी, तो वो सामान्य भक्ति का ही चल रहा है, अभी फर्स्ट वेव ही चल रही है। ठीक, यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की, शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।